ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज की कहानी है महामारी से मुक्ति। पिछले 2 दिनों से साईं बाबा ने खाना पीना छोड़ रखा था। वह दिन भर मौन रहते। यह देखकर उनके भक्तजनों में चिंता फैल गई। लोगों ने उनकी चिंता का कारण पूछा, लेकिन बाबा दम साधे बैठे हुए थे। अंत में जब उनके प्रिय शिष्य हेमांतपंत ने उनसे विशेष आग्रह किया तो बाबा ने अपनी जुबान खोली। हेमांतपंत बोले, बाबा 2-3 दिन से आपने अन्न का एक टुकड़ा भी नहीं खाया है। आपने जल पीना तक छोड़ दिया है। इससे हम लोगों को बहुत चिंता हो रही है। क्या हम लोगों से कोई कसूर बन पड़ा है? हेमांतपंत की बात सुनकर बाबा ने कहा, नहीं हेमांत, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग तो मेरी भरपूर सेवा का प्रयत्न करते रहते हो। मैं कुछ और ही कारण से चिंतित हूँ। हमें उस कारण को नहीं बताओगे क्या बाबा? हेमांतपंत बोले। बाबा ने कहा, हेमांत, महाकाल का मुंह खुल चुका है। मैं तुम्हें लोगों पर आने वाली विपत्ति को साफ साफ देख रहा हूँ। इस कारण से मैं चिंतित हूँ। बाबा की ये बात सुनकर सभी भक्तजन सिहर उठे। हेमांतपंत ने कांपते हुए स्वर में कहा, गांव वालों पर कैसी विपत्ति आने वाली है बाबा? बाबा बोले, उन सबसे बढ़कर एक घातक महामारी का प्रकोप होने वाला है गांव पर। हेमांतपंत ने कहा, तो बाबा आप ही हमें उस महामारी से बचा सकते हैं। आप कोई उपाय कीजिए जिससे वह महामारी गांव में ना फैल सके। बाबा ने कहा, सबका करता धरता वही प्रभु है। उसी की कृपा से, उसी की इच्छा से मनुष्य को सुख या दुख मिलता है। आप सब लोग उसी की प्रार्थना करो। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना में बहुत असर होता है। ईश्वर को भी अपने भक्तों के आगे झुकना पड़ता है। बाबा की ये बात सुनकर सब चिंतित भाव में वहाँ से विदा हो गए। उन्हें मालूम था कि बाबा ने किस महामारी का जिक्र किया था। सबने अपने अपने मन में अलग अलग अंदाज लगा रहे थे, लेकिन बाबा का कहना सच साबित हुआ। अगले ही दिन गांव में हैजा फूट पड़ा। लोग कुत्तों की तरह बेमौत मरने लगे। घर काल के विकराल जबड़ों में समाने लगे। हैजे के प्रकोप इतना तेज था कि वह दूसरे अन्य गांवों तक भी फैल गया। घबराकर गांव वाले पुनः बाबा की शरण में पहुंचे तो उन्होंने बाबा को चक्की पर गेहूं पीसते हुए पाया। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा हमें बचा लो, हम बर्बाद हो रहे हैं। एक एक कर हमारे स्वजन हमसे बिछुड़ते जा रहे हैं। अब आप ही इस बला से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। यह सुनकर बाबा ने चक्की पीसना बंद कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब आप लोग निश्चिंत हो जाइए। हैजा आप लोगों को अब असर नहीं करेगा। मेरे हाथ में ये दवाई देख रहे हो, ये दवाई इसी महामारी की है। बाबा की ये बात सुनकर एक व्यक्ति बोला, ये तो गेहूं का आटा है। परिहास मत कीजिए साईं बाबा, हमारी जान पर बन रही है। हम वैसे ही बहुत दुखी हैं। बाबा बोले, मैंने तुमसे गलत नहीं कहा। यह आटा नहीं, प्रभु का प्रसाद है। इसमें श्रद्धा और विश्वास रखो। ये आटा ले जाकर सारे गांव के इर्द गिर्द थोड़ा थोड़ा बिखेर दो। हैजा नाम की बीमारी तुरंत दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो भी गांव में हैजा पीड़ित है वह भी ठीक हो जाएगा। कुछ अविश्वास की भावना से गांव वाले थैलम में गेहूं के आटे को भरकर ले गए और गांव के इर्द गिर्द बिखेर दिया। तुरंत पूरे गांव में हैजे का प्रकोप थम गया। बीमार लोग अपने आप ठीक होने लगे। ये बात पूरे गांव में फैल गई और एक गांव से दूसरे गांव तक जा पहुंची। यह सुनकर आसपास के गांवों के लोगों में भी खुशी से झूम उठे। वह कहने लगे, शिरडी में हैजा बिल्कुल खत्म हो गया है। साईं बाबा ने सिर्फ शिरडी के लोगों को गेहूं का आटा नहीं दिया था और बीमारी रफू चक्कर हो गई। चलो हम भी शिरडी चले, बाबा से प्रसाद ले आए। दूसरे ही दिन अन्य गांव से झुंड के झुंड लोग शिरडी के साईं बाबा की शरण में पहुंचे और उनके चरणों में गिरकर कहने लगे, बाबा हमें भी प्रसाद दो ना, हमारा गांव भी हैजे से पीड़ित है। बाबा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी लो और अपने नज़दीक की गांव वालों को भी सूचित कर दो। प्रभु का दरबार सबको लिए खुला है। तभी एक मुसलमान ने कहा, बाबा क्या मैं भी ये प्रसाद ले सकता हूँ? मैं मुसलमान हूँ, पड़ोस के गांव में रहता हूँ। बाबा ने कहा, क्यों नहीं ले सकते? तुम भी तो इस पार ब्रह्म परमेश्वर के बनाए हुए इंसान हो। उसकी नज़रों में सब इंसान एक है। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा। इंसानों में ये फर्क तो सिर्फ विभिन्न मजहबी रहनुमाओं ने डाला है।
उस दिन से क्या हिंदू और क्या मुसलमान सभी संप्रदाय के लोग बाबा के शरण में पहुंचकर स्वयं को अनुग्रहित करने समझने लगे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई साईं की कथा आपको पसंद आएगी। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम साईं राम।